Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MD CAT Chemistry with MPhil Scholar Abdul Basir from Government College University Lahore. Dear students, MD CAT की प्रिपरेशन के हवाले से आज वीकली हमारा टेस्ट होगा और उसमें जो टॉपिक 3 तक हमने UHS के मुताबिक जो टॉपिक 3 तक फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टडी किया था पिछले वीक के अंदर, तो उसका आज चंद एक MCQs पे मुश्तमिल एक टेस्ट है, मुख्तसर सा टेस्ट है। ये टेस्ट आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आंसर इसके मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं इनके आंसर्स 1 2 3 जो नंबरिंग दी गई है उस लिहाज से, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं इनके आंसर्स आप। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन। टेस्ट की जानिब हम जाते हैं। हमारा टेस्ट T1 है, इसमें चैप्टर नंबर 1 3 4 और चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है। इसमें ज़्यादा पोर्शन जो है, क्योंकि हमने पहले टेस्ट लिए हुए हैं, ज़्यादा पोर्शन चैप्टर नंबर 5 से आएगा और बाकियों से भी आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, E/M वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इज मैक्सिमम फॉर। E/M वैल्यू पॉजिटिव रेज के लिए मैक्सिमम होती है इनमें से किसकी? अब आपने इनमें से बताना है H2 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव। इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगे वो आपने क्लिक करना है। नंबर 2 पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने, गोल्डस्टाइन ने, R.A. मिलिकन ने एंड जेम्स चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 3, the element that has maximum unpaired electrons in M+2 form। M+2 फॉर्म में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला टॉपिक है। विनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज एंड आयरन। तो इसमें आपने चेक करना है M2+ फॉर्म में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब शेल विच हैज ग्रेटर एनर्जी। इनमें से 4 सब शेल्स दिए गए हैं, एनर्जी किसकी ज्यादा है? 4s की, 5p की, 3d की या 4f की? तो इनमें से आपने बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ p सब शेल द वैल्यू ऑफ L इज। L की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3। सो ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। उसके बाद सोडियम में बी डिनोटेड बाय डैश इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s2 2s1 या नियॉन 3s1 या फिर आर्गॉन 4s1 और डी जो है वो इसमें नन ऑफ दीज था, वो लिखा नहीं गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रॉपर्टी इज सेम फॉर 2 न्यूक्लियाइड्स। 2 न्यूक्लियाइड्स हैं, एक Cu2966, दूसरा है जिंक Zn3066। 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 न्यूक्लियाइड्स हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी। कॉपर 2966, जिंक 3066। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे इन दोनों में, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बराबर होंगे, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होंगे, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। तो आपने ये बताना है इसमें क्या चीज बराबर होगी।
उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच 95% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज। 95% किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उस वॉल्यूम को? ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेल या सब शेल। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? 6s, 4f, 2d या फिर 5p। तो ये आपने बताना है इनमें से विच वन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 10, द चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन है, उस पे क्या चार्ज होगा? 1.7588 10 की पावर -11, 1.7588 10 की पावर 8, 1.7588 10 की पावर 11 या फिर 1.602 10 की पावर -19 कूलम। ये सारों इसके यूनिट जो हैं चार्ज कूलम में है। उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर at which different gases are expected to have same volume, different volume, zero volume, maximum volume. Next question है, fire extinguisher delivers 2.2 kilogram of carbon dioxide. The volume of carbon dioxide at room temperature is 12 decimeter cube, 1200 dm क्यूब, 120 dm क्यूब या फिर 2400 dm क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिमेन्स 100 सेल्सियस although heat is continuously supplied. It is due to kinetic energy increases, intermolecular forces break down, evaporation increases, all of these. उसके बाद विच लिक्विड हैव हाई प्रेशर, किस लिक्विड का प्रेशर, वेपर प्रेशर की यहाँ पे बात हो रही है, विच लिक्विड हैव हाई वेपर प्रेशर? वाटर, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, डाइथाइल ईथर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच वन हैज 3 इक्वल एक्सेस एंड 3 इक्वल एंगल्स? इनमें से किसके 3 इक्वल एक्सेस होंगे और 3 इक्वल एंगल होंगे? एयू गोल्ड, बिस्मिथ, जिंक या फिर कैडमियम। उसके बाद मोलैरिटी ऑफ 2% NaOH सोल्यूशन इज, 2% NaOH सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है, कितनी होगी जी? 0.5 m, 1.0 m, 0.25 m या फिर 0.1 m। उसके बाद मिक्सचर कंटेन 7 ग्राम N2 and 8 ग्राम O2. मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज, क्या मोल फ्रैक्शन होगी? 1, 0.1, 0.5 या फिर 0.2। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टीम विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन इज 1.0 मोल, 0.5 मोल स्टीम और 0.25 मोल या फिर लास्ट में 0.1 मोल। सो ये आज आपका टेस्ट था जो कि प्रैक्टिस टेस्ट है आपका। 18 MCQs हैं और ये 18 MCQs आप मुझे सॉल्व करके देंगे।